अटेम्प्ट जी। जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया, तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक PDF है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था, और 5-6 सालों की ये जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी PG में, गर्ल्स PG में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी, और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेले ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो मेरा, वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी, और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत देखी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए, क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले आपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और AI1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज़ करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ काँप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्ज़ाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद UPSC के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात है कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था। बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी, एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा। तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और UPSC के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्ज़ाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से UPSC का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट डिसाइड करता है कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है, इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी, क्या वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटैम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कन्फ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि UPSC एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट एंटर कर गई इस फील्ड में। और ये रीज़न था कि एग्ज़ाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम्स स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स MCQ टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव है। तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच। अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंस में, तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटैम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि UPSC एक ऐसा एग्जाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया सिलेबस बहुत ही वाइड है।
इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था मेरा थर्ड अटेम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट उस ईयर मैं 1 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो